13 रजब उल मुरज्जब बहुत मुहिम तारीख है। इसके आमाल बयान किए गए हैं और जो शख्स आमाल अंजाम देगा उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होगी। वो आमाल क्या है, किस तरीके से आपको अदा करना है और वो नमाज कब आपको पढ़नी है और उस नमाज का तरीक़ा क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 रजब उल मुरज्जब जो कि बहुत मशहूर और मारूफ तारीख़ है, बाफजीलत तारीख़ है, मग़फ़िरत वाली तारीख़ है। और ये तारीख़ ही नहीं बल्कि ये 3 महीने, कौन से 3 महीने? रजब, शाबान, रमज़ान। ये 3 महीने बरकतों वाले हैं, रहमतों वाले हैं, मग़फ़िरतों वाले हैं। और ये यहाँ तक नहीं, इसके बारे में रिवायत भी बयान की गई है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत है। हज़रत फरमाते हैं, जो शख्स इन 3 महीनों की फजीलतों को दर्क कर ले उसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाता है सिवाय शिर्क के। शिर्क वो गुनाह है जिसकी बख्शिश नहीं है। इसके अलावा आपके जितने भी गुनाह हैं वो बख्श दिए जाएंगे। और ये 3 महीने जो होते हैं, रजब, शाबान, रमज़ान, ये दुआओं के महीने होते हैं। आप इसमें दुआ करें तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। और इस दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। और इस महीने के बिलखुसूस 13 रजब, शब 13, शब 14 और शब 15 की नमाज बयान की गई है, जिसको मफातिहुल जनान में जिक्र किया गया है। शब 13 में 2 रकत नमाज आपको अदा करनी है। शब 14 में 4 रकत नमाज अदा करनी है। और शब 15 में 6 रकत नमाज अदा करनी है। इसी तरीके से इन नमाज को अदा करेंगे और दुआ करेंगे, खुदावंद आलम आपकी मुश्किलात को बरतरफ फरमाएगा। लेकिन इन नमाजों का तरीक़ा क्या है, किस तरीके से हम नमाज को अदा करेंगे, पढ़ने का तरीक़ा क्या है? पढ़ने का तरीक़ा यह है कि 2 रकत नमाज शब 13 में आपको अदा करनी है। सूरे अल-हम्द के बाद पहली रकत में सूरे यासीन, उसके बाद सूरे मुल्क, उसके बाद सूरे तौहीद। इन तीनों सूरों को पहली रकत में अल-हम्द के बाद पढ़ना है। दूसरी रकत में भी इसी तरीके से पढ़ना है और तशहुद और सलाम कहकर आपको नमाज को ख़त्म कर देना। उसके बाद आप दुआ करें और उस दुआ में हमें ज़रूर याद रखेगा। और बिलखुसूस मज़लूमों को, जो परेशान हाल हैं, दुआ का तरीक़ा भी यही है। पहले दूसरों के लिए दुआ करें, आखिर में जब बच जाए तो अपने लिए दुआ करें। यही सीरत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रही है। जब दुआ करती थी, पहले अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करती थी, दूसरों के लिए दुआ करती थी, आखिर में अपने लिए दुआ करती थी। ये दुआ का तरीक़ा है। इसी तरीके से 4 रकत नमाज आपको शब 14 में अदा करनी है। सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से आपको 2 रकत नमाज शब 13 में अदा करनी है, ऐसे ही शब 14 में अदा करनी है और ऐसे ही शब 15 में अदा करनी है। नमाज का तरीक़ा यह बहुत आसान है। 2 रकत, 2 रकत करके आपको अदा करना है। पहली 2 रकत में अल-हम्द के बाद 1 मरतबा सूरे यासीन, 1 मरतबा सूरे मुल्क और 1 मरतबा सूरे तौहीद। तमाम रकअतों में इन तीनों सूरों की तिलावत करनी है और अल-हम्द और तशहुद और सलाम पढ़कर आपको नमाज ख़त्म कर देना है। इंशाअल्लाह उम्मीदवार हूँ इस पर आप अमल करेंगे और हम सबको दुआओं में याद रखेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और आपकी मुश्किलात बरतरफ हो जाएगी। इस पैगाम को दूसरों दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि ये 3 दिन जो हैं माह रजब उल मुरज्जब के बहुत मुहिम तारीख़ हैं ये। और ये पहली जो 13 रजब उल मुरज्जब है, जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत वाक़ हुई है, तो ये दुआओं की रात है, मग़फ़िरत की रात है। इसमें आप दुआ करना, नमाज अदा करना भूल न जाना, ज़रूर इन अमाल को अंजाम देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे लिए भी दुआ करना।